गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ सिंगापुर से लाइव कर रहा हूँ। हाँ, मैंने जैसे प्रोमिस किया था कि आप लोगों से एक फंडामेंटल वीडियो बनाऊंगा जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। तो जैसा कि आप टॉपिक्स देख रहे हैं कि भाव ही भगवान है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये बहुत ही फेमस कोट्स है स्टॉक मार्केट के लिए। तो हम लोग आज इसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, या कितना मिथ्स है और कितना ये है। देखिए, सत्य बात यह है कि भाव ही भगवान है, ट्रेंड इज फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट है, 100% ट्रू है। लार्ज कैप के लिए बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल दे आर लाइक एलिफेंट, हाथी जैसे हैं, उसमें सही बात है कि उसमें जो ट्रेंड होती है ना, वो परफेक्ट उस स्टॉक का जो भी ग्रोथ है या वैल्यूज है या पी रेशियो है या पेग रेशियो है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें उसको आप फॉलो करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है। आप निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक के साथ आप मेरे समझ से आंख बंद करके ट्रेंड इज फ्रेंड और भाव ही भगवान है आप लगा सकते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे ट्रेडिंग के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो इतने बड़े एलिफेंट्स हैं कि उनको छोटे मोटे मैनिपुलेटर्स या इवन एफआईआईज या डीआईज उसको हिला नहीं सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई एफआईआईज या कोई डीआईज या छोट भैये इन्वेस्टर या ब्रोकर्स रिलायंस के या टीसीएस के शेयर को या एचडीएफसी के शेयर्स में कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं? असंभव है, नहीं कर सकते हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है जो 15 लाख 20 लाख मार्केट कैप के शेयर को आप मैनिपुलेट कर पाएँ। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि आईटीसी का शेयर जब से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी लगाया है तो फॉल हो रही है। अब वो फॉल इसलिए हो रही है, वो ट्रुथफुल फॉल है, क्योंकि उसमें जो मार्जिन जो है कट ऑफ होगा, लग रहा है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाई है सीन टैक्स करके, उसको पास ऑन करने में आईटीसी को या जो भी सिगरेट कंपनियां हैं उसको दिक्कत जाएगी। तो लोगों को लग रहा है, इन्वेस्टर को, कि उसकी बिजनेस रेवेन्यू जो है घट सकती है, उसकी मार्जिन घट सकती है, उसकी ईबिटा घट सकती है। तो सही में उसका ट्रेंड इज फ्रेंड और भावी भगवान एकदम सही है। तो हम ये अब आगे ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये मिड कैप में भी ये चीज़ें लागू होती हैं, क्या भावी भगवान है या ट्रेंड इज फ्रेंड। हाँ, मिड कैप में आप बोल सकते हैं कि 50-50 लागू होती है। और स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में टोटली ये चीज़ जो है 100% गलत हो सकती है और 100% सही हो सकती है। आप कल्पना ये कीजिए कि जैसे हमने बोला कि लार्ज कैप जो है एक हाथी के समान है। मिड कैप क्या हो सकता है? मिड कैप आप समझ सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक ए हॉर्स, है ना। तो उसमें अब मिड कैप के स्टॉक हो सकते हैं कि उसकी मार्केट कैप जो है 20,000 30,000 40,000 करोड़ की होगी, हाँ 20,000 करोड़ की होगी। और स्मॉल कैप की स्टॉक क्या है? आप ये समझ लीजिए कि इट इज जस्ट लाइक ए गोट या जस्ट लाइक एन एग या जस्ट लाइक ए स्मॉल बर्ड। अब आप समझ लीजिए कि इसको तो मैनिपुलेट करना, या छोटा सा बॉल है। अब एक छोटे से बॉल को जैसे बच्चे भी चाहे तो जितनी दूरी चाहे फेंक सकते हैं, ये उसको खेल सकते हैं। तो स्मॉल कैप को मैनिपुलेट करना विदाउट एनी फंडामेंटल चीज़ बहुत इजी है। इसीलिए आप देखते होंगे कि स्मॉल कैप या पेनी कैप का शेयर ना बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में जो है एकदम रोज़ 5% 10% अपर फ्रीज या लोअर फ्रीज होते जाता है। और हम उस ट्रेंड में सोचते हैं कि अरे ये तो बढ़ते जा रहा है तो कल भी बढ़ते जाएगा, जबकि उसके पीछे फंडामेंटल रीजन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। कोई कोई स्टॉक अगर रियली वो बिजनेसमैन प्रोमोटर ऑनेस्ट है, उसका रियल में कुछ टर्न अराउंड स्टोरी है, उसकी वॉल्यूम्स बढ़ रही है, उसकी मार्जिन बढ़ रही है, तो हो सकता है। लेकिन उसमें मैनिपुलेशन भी बहुत होते हैं।
और आप जानते होंगे कि इस टाइप की चीज़ें बहुत सारे स्टॉक्स में घटे हैं, जो पूरी स्टॉक जो है ख़त्म हो गई। हाँ, जैसे आप जो स्टोरी जैसे थी कि किंगफिशर की, जेट एयरवेज की या जेंसॉल की। अब जेंसॉल की स्टॉक्स तो भाई 1000 रुपया गए थे, उसमें भी ट्रेंड एंड फ्रेंड था, उसमें भी भावी भगवान था, लेकिन क्या हुआ, वो 1000-1500 का शेयर आज 15 रुपया 20 रुपया में मिल रहा है। अब उसको आप सोचेंगे कि आप खरीद ले तो फंस जाएंगे भाई आप। तो अब मेन चीज़ है कि हम एज ए स्मॉल इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पी रेशियो जो है ना, जो हम लोग बेसिकली जो स्मॉल इन्वेस्टर रिटेलर है वो क्या देखता है, वो पी रेशियो के अलावा और कुछ देखता नहीं है। अब वो सोचता है कि किसी स्टॉक का जो है पी रेशियो जो है 10 है, 15 है, 20 है तो बहुत अच्छा है, अरे सस्ता है खरीद लो। किसी स्टॉक का देखता है कि भाई 100-200 है तो लगता है बहुत महंगा है, हो सकता है बहुत महंगा है, तो उसको नहीं खरीद पाता है, सोचता है कि महंगा है। लेकिन ट्रेंड इज फ्रेंड और भाई भगवान मान के लोग ये भी करते हैं कि भाई 100 का पी रेशियो है, बढ़ रहा है, अरे बढ़ेगा तो वो हो सकता है खरीदता है, हो सकता है वहाँ से भी डबल हो जाए, 200 पी रेशियो हो जाए। तो लेकिन पी रेशियो के हिसाब से आप चाहेंगे कि किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर ले या इन्वेस्ट कर ले तो उसमें मिसलीडिंग हो सकता है और आप धोखे खा सकते हैं। तो कम से कम पी रेशियो के अलावे जैसे बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, वो देखिए। और बाकी स्टॉक्स में जो है पी के अलावे एक पेग रेशियो होता है, मतलब प्राइस अर्निंग के साथ ग्रोथ भी होता है। और बेसिकली जैसे कोई स्टॉक है, मान लीजिए कि उसका पी रेशियो 100 है, हाँ आपको महंगा लगता है, और किसी स्टॉक का पी रेशियो 10 है, वो आपको सस्ता लगता है। लेकिन 10 वाला पी रेशियो हो सकता है सस्ता रियली में ना हो, बहुत महंगा हो, क्योंकि उसकी ग्रोथ 0 है या माइनस है। लेकिन किसी का पी रेशियो अगर 100 है, लेकिन अगर उसमें ग्रोथ जो है 100% है तो उसका पेग रेशियो आप देखेंगे कि वो तो 1 आ जाएगा। हाँ, पी रेशियो को ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बहुत सस्ता है। पेग रेशियो 2 से नीचे रहने से बोलते हैं कि बढ़िया है। हाँ, लेकिन वही अगर जिसका पी रेशियो 10 है और मान लीजिए कि उसका ग्रोथ 0 है, तब तो पेग रेशियो 10 हो गया, तो बेसिकली वो तो बहुत महंगा स्टॉक हो गया। तो आपको कम से कम पी रेशियो के आगे एक रेशियो और आगे जाके पेग रेशियो देखिएगा, और उसके बाद आपका रियल स्टोरी पता चलेगा। लेकिन इसके बाद भी देखिए क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस थीम चेंज होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेंड का शेयर या डिक्सन का शेयर सब तो बढ़िया था भाई। हाँ, ट्रेंड इज फ्रेंड और भावी भगवान है और सब बढ़िया चल रहा था। हाँ, डिक्सन का शेयर 3000 का 18000 हो गया था। हाँ, और आपका ट्रेंड का शेयर जो है 500 से बहुत कम समय में जो है वो 8000 चले गए थे। लेकिन देखिए कि साल भर और 6 महीना में डिक्सन का शेयर 18000 से 10000 आ गया, ट्रेंड का शेयर 8000 से 4000 आ गया। तो क्या एक्चुअली और देखना है, तो और आगे ये देखना है कि जो ग्रोथ जो हो रहा था, जो पेग रेशियो जो था, जिससे उसका वो उसकी ट्रू वैल्यू हम लोग जो निकाल रहे थे कि भाई नहीं ये चूँकि इवन इफ इसका पी रेशियो 100 है या 200 है, लेकिन ग्रोथ उसका 100% है या 50% है, तो पेग रेशियो उसका रीजनेबल है, तो लेने में फ़ायदेमंद है और अच्छा है। तो आपको निगाह उसके जब भी रिजल्ट आते हैं तो उस कोई भी बिजनेस का आप उसका जो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर जो ग्रोथ है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा चीज़ जो है आपको जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के ऊपर बहुत खास नज़र रखना पड़ेगा भाई। अगर कोई प्रोमोटर्स आपको रिलायबल नहीं लगता है और उसका पी रेशियो चाहे 0 ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसमें मत फंसिएगा, नहीं तो वो पैसा जो है आपका वो 0 हो जाएगा। जो कि आप देखे हैं ना किंगफिशर में, जेंसल में, जेट एयर में, और इवन जो रिलायंस का जो अनिल अंबानी ग्रुप है उसमें क्या हाल हुआ, सारा वेल्थ लोगों का डिस्ट्रॉय हो गया। और मान लीजिए कि कोई प्रमोटर अच्छा है जो ऑनेस्ट है, अब उसमें जैसे टाटा ग्रुप का नाम आता है, उसमें जैसे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी का नाम आता है कि काफ़ी ऑनेस्ट लोग हैं, काफ़ी रिलायबल लोग हैं, वो कभी इन्वेस्टर के साथ चीट नहीं करते हैं, जानबूझ करके ठगी नहीं करते हैं।
तो हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग, जैसे ट्रेंड में, अब ट्रेंड में लोग फंसे हैं और उसका शेयर जो है 8,000 का 4,000 आ गया है, लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है कि आज न कल जो है वो ग्रोथ करेगा और वो जो है वो अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि उस अब ट्रेंड को कब खरीदना है। अब आप देखिए कि वो जो उसका ग्रोथ जो वो डिसलेट हुआ है, मतलब जो घटने लगा है, अब जिस समय में उसका ग्रोथ फिर से बढ़ने लगे, है ना जी, फिर से स्टोरी जब टर्न अराउंड होने लगे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। और जब तक उसका ग्रोथ घटते जा रहा है, जब तक उसका मार्जिन घटते जा रहा है, जब तक उसका प्रॉफिट घटते जा रहा है, तब तक उसको मत पकड़िए, मत छुइए। ये मत सोचिए कि वो अरे वो तो पिछले साल तो पी रेशियो था 80 और इस बार तो 40 हो गया तो सस्ता हो गया। नहीं भाई साहब, अरे ग्रोथ भी तो आधी हो गई है। पहले ग्रोथ 40% था, 20% आ गया, तो बिना कारण का वो नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा तो, जैसे हम तो मुझे अगर पूछेंगे तो स्टॉक मार्केट में मेरा कोई खास पैसा बना नहीं है, और उसके मेन रीज़न ये है कि हम भी जैसे आप लोग जैसे हैं कि हमने भी इन्वेस्टमेंट जब चालू किए थे तो विदाउट नॉलेज किए थे। हाँ, कुछ पता नहीं था कि क्या देखना है नहीं देखना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो है कुछ पढ़िए लिखिए। हाँ, लोगों के बातों पर आप ज़रूर सुनिए जानिए, लेकिन कोई अच्छी सी बुक्स आपको जो भी लगता है उसको, जैसे एक अच्छी बुक्स जो ये है कि जैसे कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, तो इस टाइप का जो कुछ अच्छी अच्छी बुक्स है, चैट जीपीटी से कर लीजिए, गूगल से कर लीजिए, स्टॉक मार्केट के लिए जो भी फंडामेंटल्स बुक्स है कुछ तो थोड़ा पढ़िए। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं टाइम है, तो सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि भाई जो है जब तक आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है तब भी मन में मत मरिए, नहीं तो वो चक्रव्यूह में फंस के मरेंगे ही और घाटा ही होगा और रिग्रेट ही होगा। तो फिर म्यूचुअल फंड में कीजिए। हाँ, या कोई ईटीएफ खरीद लीजिए डायरेक्ट, जो है आप अपना हर इंडेक्स का ईटीएफ तो है ही, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी, जूनियर निफ्टी, हाँ, बैंकिंग का, पीएसयू का, है ना। और जो थीम है, जैसे अभी चिल्ला चिल्ला के एक थीम जो है चल रहा है, जैसे पहले तो थीम बहुत सारा था, रेलवे का था, डिफेंस का था, वो सब थीम तो बहुत पुराना हो गया, मुझे नहीं लगा। अच्छा, सोलर का था, रिन्यूएबल्स का था, वो सब थीम सब जो है बहुत काफ़ी सब ओल्ड हो गया, और उसमें पैसे जो है, इमेज का थीम था, वो सब तो थीम सब खत्म हो गया। अभी एक नया थीम जो है 1 साल से चला है, पीएसयू बैंक्स का। हो सकता है कि 1 साल 2 साल और थीम्स चले, तो उसमें थोड़ी बहुत आप सोच सकते हैं, है ना, थीम्स को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अर्ली पकड़ना पड़ेगा। अब क्या है ना कि जैसे एक ट्रेन जो है कोई ट्रेन मतलब चलती है, जैसे हमें यहाँ से किसी जगह पर जाना है, तो जो पहली ट्रेन पकड़ेगा वो ज़्यादा फायदा में रहेगा, और जो बाद की ट्रेन, लास्ट ट्रेन पकड़ेगा तो उसको कम मिलेगा। तो वही बात है कि आप जैसे कोई भी स्टॉक का ये समझ लीजिए कि आप बेनिफिट्स लेना है, तो आप क्या उस जो बेनिफिट्स लेने वाले में नंबर 1 खिलाड़ी हैं या आखिरी खिलाड़ी हैं। नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 1 इन्वेस्टर रहेंगे तो आप बहुत पैसा बनाएंगे, और आखिर वाले रहेंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा बनेगा नहीं, बाकी लोग आपको वो शेयर चेप के चल देंगे और आपका 6 महीने साल भर में आधा हो जाएगा। तो ये आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि थीम्स जो है वो मैच्योर तो नहीं हो गया है, या थीम्स अभी बिगिनिंग है, या वो आपको खुद थोड़ा स्टडी करके सब करना पड़ेगा। क्योंकि रियल में अगर कहीं पर पैसा बनने वाला है तो आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, वो तब बताता है पब्लिक में, टीवी में, दुनिया जहान में तब डिस्कशन होता है जब थीम वो मोस्टली जो है पिक आउट कर जाता है, और बेसिकली वो स्पॉन्सर्ड डिस्कशन रहता है, वो किसी न किसी के फ़ायदा दिलाने के लिए रहता है, और स्मॉल इन्वेस्टर को वो स्टॉक जो है हाई प्राइस में चिपकाने के लिए रहता है, और उसमें बेचारे हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा बनता कुछ नहीं है, उल्टा जो है वही है जो आधा हो जाता है 6 महीना साल भर में। तो थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही कहना था। आप अपना ख्याल रखिए, और जो भी डिसीजन लेना है आपको इन्वेस्टमेंट का, वो ज़रूर अपने खुद रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और नहीं है तो किसी जो समझदार जिस पर आपको भरोसा है फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस लेके ही कुछ कीजिएगा, है ना। मेरी ही बातों को सुन के आप कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड एनालिस्ट या रिसर्चर नहीं हूँ अभी। ठीक है, मुझे इतना ज्ञान है कि पैसे कैसे बर्बाद होते हैं, पैसे कैसे बनते हैं, उसका ज्ञान तो अभी उतना ज़्यादा नहीं है।
तो मेरा मतलब यही है कि मेरा एजुकेशन का मतलब यही है, आपको इन्फॉर्मेशन देने का कि आपके पैसे कम से कम ना बर्बाद हो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए कुछ बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।